हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, आप लोगों की हिंदी की टीचर। सो बेसिकली ये वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो है हम वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वीडियो कॉन्टिन्यूएशन है और क्वेश्चन आंसर्स की। सो बेसिकली ई विद्यार्थी की जो वेबसाइट है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, समरी, सब कुछ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड करके रख लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से डीपली समझते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, आज हम मिलकर कारक का अभ्यास करने वाले हैं। चलिए जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए। अच्छा, तो सब तैयार है ना? बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम पहले 2 वाक्यों से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर जो वाक्य आएगा उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि भाई खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। ये रहा पहला वाक्य आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए इसे जरा। हमने तो तुम्हारे ऊंट डैश देखा तक नहीं, भाइयों डैश परेशान होते हुए कहा। क्या लगता है कौन से कारक शब्द यहाँ बिल्कुल ठीक बैठेंगे? सोचिए और फटाफट अपनी कॉपी में इसका जवाब लिख लीजिए। लिख लिया सबने? चलिए अब सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। अच्छा, अब समझिए यहाँ को क्यों आया? क्योंकि क्रिया का असर यानी देखने का असर ऊंट पर पड़ रहा है। और बात किसने कही? भाइयों ने। तो कर्ता के साथ ने आया। ठीक है, शाबाश। जिसका भी जवाब सही था, बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। हाँ, ये वाला थोड़ा लंबा है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। बस ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि सारी खाली जगहें सही सही भर जाएं। तो क्या जवाब लिखा आप सबने? मिलाते हैं। सही वाक्य बनेगा, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अब एक एक करके समझते हैं। रेवड़ों को ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? पहाड़ों पर। किसके साथ? बेटे के साथ। और पत्नी किस पर बैठी थी? ऊंट पर। देखिए, हर कारक शब्द अपनी सही जगह पर है। बहुत बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक ज्यादातर जवाब आपके सही हुए होंगे। चलिए इसी के साथ अब हम इस अभ्यास के आखिरी 2 वाक्यों पर चलते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा वाक्य देखिए। राजा डैश उसी समय अपने मंत्री डैश को बुलाया और उसके कान डैश कुछ फुसफुसाया। आसान है ये तो। जल्दी से सोचिए और लिखिए। हो गया? चलिए मिलाइए अपना जवाब। सही उत्तर है, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यहाँ बुलाने का काम किसने किया? राजा ने। किसको बुलाया? मंत्री को। और कहाँ फुसफुसाया? कान में। देखा कितना सरल था ये। और अब ये रहा हमारा आखिरी और सबसे लंबा वाक्य। ये एक छोटी सी चुनौती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इसे भी हल कर लेंगे। वाक्य के हर हिस्से को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर खाली जगहों को भरिएगा। चलिए तो इस आखिरी चुनौती का हल भी देख लेते हैं। सही वाक्य कुछ ऐसा बनेगा। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। आदेश किसने दिया? राजा ने। क्या लाने का? पेटी को। तो लाने का आदेश यहाँ संबंध बताने के लिए का आया। फिर आदेश किसने पूरा किया? सेवकों ने। और आखिर में राजा ने किससे कहा? सेवकों से। किस काम के लिए कहा? खोलने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। मेरा पहला अभ्यास है पैनी दृष्टि का प्रयोग। आपको याद है ना, कहानी में उन तीनों भाइयों की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज नजर ही थी। अब हम देखेंगे कि हम अपनी तेज नजर का इस्तेमाल अपनी मुश्किलों को सुलझाने के लिए कैसे कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर दिए गए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, क्या आपने कभी उन बुद्धिमान भाइयों की तरह अपनी पैनी दृष्टि यानी अपनी तेज नजर का इस्तेमाल किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? जरा रुक कर सोचिए। याद कीजिए कोई ऐसी घटना जब आपने किसी छोटी सी बात पर ध्यान दिया हो और कोई बड़ी मुश्किल हल हो गई हो। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए किसी का स्कूल बैग पार्क में खो गया। अब उसे कैसे ढूंढा जाए? उसने याद किया कि जिस बेंच पर वो बैठा था उसके पास कुछ खास रंग की पत्तियां गिरी थीं, ठीक उसके बैग के रंग जैसी। बस उस छोटे से सुराग ने उसकी मदद की और बैग मिल गया। देखा आपने, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कितना काम आ सकता है। अब आप भी अपना कोई ऐसा ही अनुभव अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये जो पैनी दृष्टि है, ये कोई जादू नहीं है ना? ये तो एक आदत का नतीजा है। उन भाइयों ने बचपन से ही हर चीज पर गौर करने की आदत डाली थी।
तो हमारा अगला खंड इसी ध्यान देने की आदत पर है। चलिए देखते हैं कि ये आदत हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। अब आता है हमारा दूसरा सवाल। यह हमसे पूछ रहा है कि अगर हम भी हर चीज पर ध्यान देने की आदत डालें तो हमारी जिंदगी में इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? चलिए इसके कुछ लाभ देखते हैं। अरे वाह, इसके तो बहुत सारे लाभ हैं। पहला, जब हम कक्षा में ध्यान से सुनते हैं तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, पाठ अपने आप समझ आ जाता है। दूसरा, अगर हम ध्यान से अपनी चीजें सही जगह पर रखें तो परीक्षा के समय पेन या पेंसिल ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता। और तीसरा, जब हम ध्यान से अपना होमवर्क करते हैं तो गलतियां कम होती हैं और हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। है ना ये सभी कमाल की आदतें? बहुत बढ़िया। अब हम अपने तीसरे विषय पर आते हैं। जैसे कहानी में भाइयों को सफर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, ठीक वैसे ही हमारी रोज की जिंदगी भी चुनौतियों से भरी होती है। चलिए अब हम अपनी दैनिक जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं। ये तीसरा प्रश्न आप सबसे जुड़ा हुआ है। ये पूछ रहा है कि आप अपनी रोज की जिंदगी में किन मुश्किलों का सामना करते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, हम सभी को मुश्किलें आती हैं। ईमानदारी से सोचकर अपनी कॉपी में लिखिए कि आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्या है। यहाँ कुछ आम उदाहरण दिए गए हैं, शायद ये आपकी मुश्किलों से मिलते जुलते हों। जैसे सुबह सुबह आरामदायक बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, या फिर स्कूल के लिए तैयार होते होते हमेशा देर हो जाती है। और सबसे बड़ी चुनौती, पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाना। ये सब हम सबके जीवन का हिस्सा है और इनसे निपटना ही हमें मजबूत बनाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये अनुभव और समझ के बारे में है। याद कीजिए, भाइयों ने बिना देखे भी कितनी सही सही बातें बता दी थीं। ये सब उनके अनुभव और समझ का ही तो नतीजा था। चलिए देखते हैं कि ये कैसे संभव होता है। हमारा आखिरी सवाल बहुत सोचने वाला है। क्या बिना देखे सिर्फ अपने अनुभव और अपनी समझ के आधार पर सही फैसला लिया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पूरी बात पता ना हो फिर भी हम सही निर्णय ले लें? सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। इस उदाहरण को देखिए। आपने अपने दोस्त को चुपचाप और उदास बैठे देखा। भले ही उसने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके हाव भाव देखकर आप समझ गए कि वो परेशान है। आपने बिना पूछे उसे सहारा दिया और ये एक बिल्कुल सही फैसला था। यही तो अनुभव और समझ का कमाल है। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपको कहानी तो याद ही होगी कि कैसे भाइयों ने बड़ी शांति से जवाब दिया था जब उन पर शक किया गया। बस हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। स्क्रीन पर देखिए। सवाल है, जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। तो क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? और क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? अगर हाँ, तो ऐसे में आपने क्या किया? चलिए अब हम इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखते हैं। मैं धीरे धीरे बोल रही हूं, आप मेरे साथ साथ लिखिए। हाँ, शांत रहना चाहिए। एक बार मेरी माँ ने मुझ पर संदेह किया कि मैंने उनकी किताब गलत जगह रख दी। मैंने शांति से कहा कि मैंने किताब नहीं देखी और फिर हमने मिलकर उसे ढूंढा। वो अलमारी में थी। मेरे शांत रहने से हमारी बातचीत सकारात्मक रही। देखा, जब हम शांत रहते हैं तो कोई भी मुश्किल कितनी आसानी से हल हो जाती है। शाबाश, बहुत सुंदर लिखा है सबने। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है किसी की काबिलियत देखकर हैरान होने और उससे कुछ नया सीखने के बारे में। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। तो क्या आपको भी कभी किसी की सोच, समझ या किसी खास हुनर को देखकर हैरानी हुई है? और क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और कह सकते हैं चौंकाने वाला हो? बहुत अच्छे। चलिए अब इसका जवाब लिखते हैं। लिखना शुरू कीजिए। हाँ, मेरे दोस्त की चित्रकला देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वो बहुत सुंदर चित्र बनाता है। उसने मुझे सिखाया कि रंगों को मिलाकर कैसे गहराई दी जाती है। ये मेरे लिए नया और चौंकाने वाला था। और अब मैं भी बेहतर चित्र बना पाता हूं। देखा, दूसरों से सीखने में कितना मजा आता है। बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं। चलो अब तीसरे सवाल पर आते हैं। ये सवाल बड़ों से मिलने वाली सलाह के बारे में है। याद है ना, कहानी में पिता ने अपने बेटों को कितनी अच्छी सलाह दी थी? तो तीसरा सवाल ये रहा। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी किसी बड़े से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में बहुत काम आई हो? और क्या आप भी अपने तजुर्बे से किसी को ऐसी ही कोई सलाह देंगे? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए इसका जवाब लिखते हैं। लिखिए, हाँ, मेरे पिता ने मुझे सलाह दी कि हमेशा मेहनत और लगन से काम करो। यह सलाह मेरे टेस्ट की तैयारी में उपयोगी रही क्योंकि मैंने लगातार मेहनत की और अच्छे अंक पाए। मैं दूसरों को सलाह दूंगा कि वे भी मेहनत और धैर्य से अपने लक्ष्य प्राप्त करें। और ये बात तो बिल्कुल सच है, मेहनत और लगन की सलाह हमेशा काम आती है।
वाह, बहुत ही बढ़िया। अब हम पहुंच गए हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पर, और ये सवाल सच्चाई के बारे में है, जो हम सब जानते हैं कितनी जरूरी होती है। तो हमारा आखिरी सवाल है, भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या हमेशा सच बोलना जरूरी है, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सच बोलने से आप किसी मुसीबत से बच गए हों? चलो बच्चों, अब इसका जवाब भी लिख लेते हैं। लिखिए। हाँ, सच बोलना महत्वपूर्ण है। एक बार मैंने गलती से अपनी बहन की किताब फाड़ दी और सच बता दिया। उसने मुझे माफ कर दिया और हमने मिलकर किताब ठीक की। मेरी सच्चाई ने हमारी बहस को रोका और रिश्ते को बचाया। देखा आपने, सच बोलने से न सिर्फ मुश्किलें हल होती हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी बच जाते हैं। तो बच्चों, इन चारों सवालों के जवाब लिखकर आज हमने 4 बहुत ही जरूरी बातें सीखी, है ना? पहली, शांत रहना। दूसरी, दूसरों से सीखना। तीसरी, बड़ों की सलाह मानना। और चौथी, हमेशा सच का साथ देना। ये चारों बातें हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती हैं। हमारी आज की गतिविधि का नाम है आज की पहेली। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। देखते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति कितनी तेज है, बिल्कुल उन 3 भाइयों की तरह। सब तैयार है ना? बहुत अच्छे, चलो शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी पहली पहेली, जिसका नाम है यह कौन है। मैं कुछ इशारे दूंगी और उन इशारों को जोड़कर आपको पहचानना है कि हम किस प्राणी की बात कर रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, कौन है ये प्राणी? सभी संकेतों को बहुत ध्यान से सुनना है और फिर जवाब सोचना है। अच्छा, तो अब एक एक करके संकेत सुनते हैं। पहला संकेत, इसकी एक लंबी पूंछ होती है जिसे ये पेड़ों की डालियों पर लपेट लेता है। दूसरा संकेत है, इसका मुख्य खाना कीड़े मकोड़े और छोटे जीव हैं। तीसरा, ये अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है और अपना रंग भी बदल सकता है। और हाँ, चौथा और आखिरी संकेत है, इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं जो एक ही समय पर चारों दिशाओं में देख सकती हैं। सोचिए जरा, इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखिए। ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जिसमें ये सारी की सारी खासियतें हों? थोड़ा और सोचिए। तो क्या किसी ने सोचा इसका जवाब क्या हो सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। सही उत्तर है गिरगिट। जी हाँ, गिरगिट। अब देखिए सारे संकेत इस पर कितने सटीक बैठते हैं। उसकी पूंछ लचीली होती है, वो माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलता है, कीड़े मकोड़े खाता है, और उसकी आंखें तो कमाल की होती ही हैं, जो एक साथ अलग अलग दिशाओं में घूम सकती हैं। शाबाश जिनका जवाब सही था। बहुत बढ़िया, पहली पहेली तो हमने हल कर ली। चलिए अब अगली चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी पहेली है रंगीन डिब्बे। ये एक तर्क पहेली है, मतलब इसमें हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। इस पहेली में हमें ये पता लगाना है कि पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा रखा है। हमारे पास 4 रंग के डिब्बे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला, जो एक लाइन में रखे हुए हैं। अब जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है, लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। दूसरी, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। तीसरी शर्त है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है। और चौथी, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। हमें इन सभी शर्तों को ध्यान में रखकर डिब्बों का सही क्रम पता लगाना है। चलिए हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। हम एक एक करके डिब्बों का क्रम बनाकर देखेंगे। मान लीजिए पहला क्रम है नीला, लाल, हरा, पीला। अब हमें ये देखना है कि क्या ये क्रम हमारी सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। चलिए शर्तों से मिलाते हैं। हमारी दूसरी शर्त क्या थी? हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। पर इस क्रम में तो हरा और पीला डिब्बा एक दूसरे के बिल्कुल बगल में है। इसका मतलब ये क्रम तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, चलिए दूसरा क्रम सोचते हैं। ठीक है, एक और क्रम सोचते हैं। क्या ये हो सकता है? नीला, लाल, पीला, हरा। चलिए अब जल्दी से इसकी भी जांच करते हैं कि ये हमारी सभी शर्तों पर खरा उतरता है या नहीं। देखते हैं। हमारी तीसरी शर्त थी कि पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, लेकिन इस क्रम में तो पीला और लाल डिब्बे ठीक एक दूसरे के बगल में आ गए, तो ये क्रम भी गलत हुआ। कोई बात नहीं, हम जवाब के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए एक आखिरी कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्रम है हरा, लाल, नीला, पीला। अब ध्यान से एक एक शर्त मिलाते हैं। पहली शर्त, लाल डिब्बा नीले के पास है। हाँ, यहाँ लाल के पास नीला है। दूसरी, हरा डिब्बा पीले के पास नहीं है। ये भी सही है, इनके बीच 2 डिब्बे हैं। तीसरी, पीला डिब्बा लाल के पास नहीं है। ये भी ठीक है। और चौथी, हरा डिब्बा लाल के पास है। अरे वाह, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्रम ने तो हमारी सारी शर्तें पूरी कर दी। हमें सही क्रम मिल गया है। तो देखो, हमारा सही क्रम है हरा, फिर लाल, फिर नीला और आखिर में पीला।
अब तो हमारे सवाल का जवाब देना कितना आसान हो गया है ना। पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? जी हाँ, ये है नीला डिब्बा। तो हमारा सही जवाब हुआ नीला डिब्बा। बहुत अच्छा काम किया सबने। आज की इन पहेलियों से हमने एक बार फिर वही बात सीखी जो उन 3 भाइयों के पिता ने उन्हें सिखाई थी कि असली धन हमारी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि ही है। जब हम ध्यान से देखते हैं और तर्क से सोचते हैं तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल पहेली को सुलझा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं लिखकर, एंड अच्छे से डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, वरना एग्जाम से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके बाय, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में।